सवाल है करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की, यहाँ पर आपको बताना है। चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सर त्रिलोकचंद माथुर जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों त्रिलोकचंद जी माथुर के द्वारा की गई। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब अगला सवाल है राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना दोस्तों मानगढ़ आपका कहाँ पर स्थित है। देखो एक चीज होती है प्रख्यात, एक होती है विख्यात, एक होती है कुख्यात। तीन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या कहते हैं, प्रख्यात किसे कहते हैं, किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के अंदर यहाँ पर बुरे काम के लिए किसी भी चीज का प्रसिद्ध होना कहते हैं प्रख्यात। विख्यात यानी कि किसी भी अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध होने को कहते हैं विख्यात। आ गई बात समझ में। लेकिन आपको बताना कि राजस्थान का ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको पता है कि बांसवाड़ा के अंदर आपको पता होगा कि कुछ कांड हुआ था, आप लोगों को पता हो तो, जब यहाँ पर किसी की मीटिंग ली जा रही थी, उस समय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये बात हो गई यहाँ पर। अब बढ़ते इससे थोड़े से आगे बढ़े। अगर आप लोगों को डाउट समझ में आ रहा हो या फिर चीज़ समझ में आ रही है तो थोड़े से चलते बढ़ते हैं आगे। गोटिया अम्बा माता मेला कहाँ बढ़ता है, तो दोस्तों गोटिया अम्बा माता मेला है ना, वो आपके राजस्थान के अंदर बढ़ता है। राजस्थान में कहाँ बढ़ता है, तो दोस्तों राजस्थान में आपके बांसवाड़ा जिले के अंदर बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है, गोटिया अम्बा माता मंदिर। तो दोस्तों ये मेला है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर भरा जाता है। आ गई बात समझ में सर, आगे समझ में। अब अगला चलते हैं। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का एजीजे कौन था। एजीजे का फुल फॉर्म क्या होता है, एजेंट गवर्नर जनरल। क्या फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एजेंट गवर्नर जनरल। तो दोस्तों उस टाइम एजीजी कौन था, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 1857 के अंदर आपका राजस्थान का एजीजी है वो लॉर्ड पैट्रिक था। कौन था दोस्तों, लॉर्ड पैट्रिक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या आंसर होगा सर, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आ गई बात समझ में। बढ़ू आगे या फिर नहीं बढ़ू या फिर रुकू यहीं पे, क्या सर आ गई अब तो समझ में, थोड़े से और आगे बढ़ो क्योंकि मुझे आपका 50 क्वेश्चन कवर करवाने हैं। थोड़ा सा टाइमिंग लग सकता है बच्चों, क्योंकि मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, तो कोशिश तो आपको भी करनी पड़ेगी। श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की, तो यहाँ पर आपको बताना है कि श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की। तो दोस्तों श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना है महाराजा हम्मीर ने की। किसने की दोस्तों, महाराजा हम्मीर ने की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। तीन ऐसी विधियां है जो परंपरागत जल संसाधन की विधि है और एकमात्र ऐसी विधि है जो परंपरागत जल संसाधन की विधि नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी विधि है जो परंपरागत जल संसाधन की विधि नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा नाली। क्या होगा दोस्तों, नाली। आ गई बात समझ में। थोड़ा सा आगे बढ़ूं सर, बढ़ो। बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना आपके राजस्थान का बोराट का पठार है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पे है। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो बेझिझक बेशर्म से आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होगा कुंभलगढ़ और गोकुंदा के साथ। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के साथ। अगला सवाल करता हूँ शुरू। अगला सवाल है मेवाड़ में अरावली क्षेत्र में भील जाति का नृत्य इनमें से कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना अरावली क्षेत्र के अंदर भील जाति के द्वारा जो नृत्य होता है वो कौन सा है। ऑप्शन है गंधर्व नृत्य, रम्मत नृत्य, भवाई नृत्य, गौरी नृत्य। एक बार आप सभी कोशिश कीजिए, कोशिश के कोई पैसे नहीं लगते, कोशिश बिल्कुल आप कर सकते हो। बिल्कुल सर, सभी के सही जवाब की सर गौरी नृत्य। कौन सा नृत्य सर, गौरी नृत्य। अगला सवाल है इनमें से रम्मत क्या है। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों रम्मत क्या है। तो दोस्तों चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से सभी का सही जवाब है कि सर रम्मत है एक प्रकार का लोक नृत्य है। कौन सा नृत्य है, लोक नृत्य है। 8 400 400 400। जी हाँ दोस्तों, याद कर लीजिए। अब डाउटनेट आपके व्हाट्सएप नंबर पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के डाउट को बस क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करो, डाउटनेट पर के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दो। 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगी आपके सारे डाउट का किट सफाया, अगर वो भी किसी भी सब्जेक्ट का हो तो।
तो अगला सवाल देखिए, राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चंद्रवरदई। दोस्तों बहुत ही जल्द इसका पार्ट 2 भी मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित करने की कोशिश करूंगा।